अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह मन यअबा। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, सीरत तय्यबा से मुताल्लिक़ बात चल रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ उन्वानात और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, उनका तज़किरा चल रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन 6 हिजरी के अंदर उम्रा करने की नीयत से और उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा रवाना होना, जिसको उम्रतुल हुदैबिया और सुलह हुदैबिया दोनों कहा जाता है। हुदैबिया ये कुएं का नाम था और उसके पास में एक गाँव था जो उसी के नाम से मौसूम हो गया। मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 24 किलोमीटर के फ़ासले पर यह मकाम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आपने ख्वाब में देखा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। ये ख्वाब आप मदीने के अंदर देख रहे हैं और आप मक्का से हिजरत कर कर मदीने आ चुके हैं। तकरीबन 6 साल हो गए हैं। आपने ख्वाब देखा है। ख्वाब में आप देखते हैं कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और सहाबा की जमात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। बैतुल्लाह की चाबी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई सर मुंडा रहा है, कोई बाल कतरा रहा है, कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इस ख्वाब का तज़किरा फ़रमाया कि मैंने रात ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। सहाबा किराम बहुत खुश हुए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के दिल में ये तमन्ना और ये उमंग जागी कि उम्रा करना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसका इरादा किया। सन 6 हिजरी में यकुम ज़िलक़ाअदा बरोज़ पीर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे की नीयत से यहाँ से, एक रिवायत जो कि मशहूर है, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, जैसा कि सहीहैन के अंदर मौजूद है, 1400 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को आप लेकर चले। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत जो बुखारी के अंदर है, 1500 सहाबा आपके साथ इस मौके पर थे। दोनों रिवायतें मशहूर रिवायत 1400 सहाबा की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले और आपका इरादा उम्रे का था, ना कि जंग का। इसलिए आपने सिर्फ तलवारों के अलावा कोई और सामान आपके साथ नहीं था जो जंग के अंदर काम आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा यहाँ से निकले तो आपने एक सहाबी थे बुस्र बिन सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनसे कहा कि मक्का वालों के हालात जाकर मालूम कर कर आओ कि उन्हें हमारे आने की इत्तिला है या नहीं है, और इत्तिला है तो उनका क्या मामला है। ये सहाबी गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने वापस आकर बताया कि मक्का वाले तो आपसे जंग का इरादा रखते हैं। जैसे ही उनको इत्तिला मिली तो वो आपसे जंग करना चाहते हैं। और अबू सुफियान और मक्का के दीगर सरदारों का ये पुख्ता इरादा है। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, का 200 सवारों के साथ वो मुक़द्दमतुल जैश, यानी आगे जो लश्कर के आगे जो लोग हुआ करते हैं, 200 सवारों के साथ वो आ रहे हैं।
मुकाबला करने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सूरत हाल मालूम हुई तो आपने रास्ता तब्दील किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ता तब्दील कर कर हुदैबिया जो मकाम है वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँच गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी जिस पर आप सवार थे कस्वा, वो वहाँ पर बैठ गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन चाहते थे उसको उठाना, लेकिन बावजूद इसके कि सारी ताकत सारा ज़ोर लगा दिया और वो ऊँटनी अपनी जगह से नहीं हिलती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर आज कुरैश मक्का मुझसे जो बात कहेंगे बशर्ते कि वो नाजायज़ बात ना हो तो मैं उनकी बात को कबूल कर लूँगा। और आपने फरमाया सहाबा किराम से कि जिस अल्लाह ने फ़ील वालों को यानी हाथी वालों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था, उस अल्लाह ने इस ऊँटनी को भी उठने से रोक दिया है, ये आगे नहीं बढ़ी। जब आपने कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई तो वो ऊँटनी थोड़ी सी आगे चली। आप सहाबा किराम के साथ हुदैबिया के मकाम पर हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के ऊपर एक दूसरे सहाबी हज़रत खिराश बिन उमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको मक्का के अंदर बतौर कासिद भेजा, एक ऊँटनी पर सवार कर कर कि मक्का वालों से जाकर बात कर कर आएँ कि हमारा इरादा सिर्फ़ उम्रे का है, इसके अलावा कोई इरादा नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हुदैबिया के अंदर मौजूद हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने देखा कि कुआँ है, बाज़ रिवायतों में आता है घड़ा था, यानी गड्ढा जिसे कहा जाता है, और उसके अंदर पानी था। सहाबा किराम ने उस पानी को ले लिया अपने जानवरों के लिए और ख़ुद के लिए, और वो पानी जितना मौजूद था वो कम हो गया, या ये आता है रिवायतों के अंदर वो ख़त्म हो गया वो पानी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि हुज़ूर जो पानी था वो तो पूरा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तीर निकाला और उस कुएं में, जैसा कि बाज़ रिवायतों में, या उस घड़े के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तीर को सीधा गाड़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को जारी कर दिया और सहाबा किराम ने उस पानी को पिया, अपने जानवरों के लिए लिया। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ करता है जो खिलाफ़ आदत हुआ करते हैं। मौजिज़ा उसे ही कहा जाता है जो इंसान को आजिज़ कर दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। इसी मौके पर हुदैबिया के मौके पर ही बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और मौजिज़ा उसका ज़ुहूर हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बना रहे हैं और एक लोटे के अंदर या एक बर्तन के अंदर पानी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पानी से वज़ू बनाया तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, जितने भी लोग आए हैं इन सारे लोगों के पास, इन तमाम लोगों के पास सिर्फ़ यही पानी मौजूद था और इसके अलावा पानी नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोटे के अंदर हाथ डाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर दिया, बुखारी की रिवायत है। और सहाबा किराम उस पानी को पीते थे और अपने लिए जमा करते थे, हत्ता कि तमाम सहाबा सैराब हो गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आप कितने लोग थे उस दिन? तो हज़रत जाबिर ने फरमाया कि हम 1500 आदमी थे और ख़ुदा की कसम अगर 1 लाख होते तो अल्लाह 1 लाख को पूरा कर देते, 1 लाख को काफ़ी कर देते अल्लाह तबारक व तआला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर और मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ों का ज़ुहूर होता है। और आप देखें उलमा ने कितनी अजीब बात लिखी है, सारी दुनिया के अंदर जितना भी पानी है उन तमाम पानियों का सरदार आब ज़मज़म है, और दुनिया के अंदर अगर आब ज़मज़म से ज़्यादा अफजल कोई पानी है तो वो हुज़ूर की उंगलियों से जारी होने वाला पानी है। उलमा लिखते हैं कि सारी दुनिया में आब ज़मज़म से भी ज़्यादा अगर अफजल कोई पानी है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से
जो पानी जारी हुआ था वो सबसे अफजल है, और उसके बाद आब ज़मज़म तमाम पानियों का सरदार है। अगरचे बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि आब ज़मज़म से ज़्यादा माए कौसर अफजल है, और बाज़ ये भी कहते हैं कि आब ज़मज़म माए कौसर से भी ज़्यादा अफजल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के ऊपर तशरीफ़ लेकर गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हतीम के सामने लाया गया और आपके सीने को खोला गया, आपके सीने को चाक किया गया और आपके क़ल्ब अतहर को निकाला गया। फरमाया जन्नत से तश को लाया गया था, थाल को लाया गया था, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो क़ल्ब अतहर को धोया गया वो माए ज़मज़म से धोया गया था। इसलिए बाज़ ने कहा कि माए कौसर से माए ज़मज़म अफजल है। लेकिन ये उलमा इकराम फरमाते हैं कि माए कौसर और माए ज़मज़म के अंदर ये मसला अलग है, लेकिन इनसे ज़्यादा अफजल वो पानी है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने उस पानी को पिया, और सहाबा के अंदर 1500 सहाबा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक वहाँ मौजूद थे। फरमाया कि अगर 1 लाख होते तो अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख को पूरा कर देते। ये जो सहाबी हज़रत ख़िराश बिन उमय्या रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का गए तो मक्का वाले बड़े गज़ब के अंदर थे, बड़े गुस्से के अंदर थे, क्योंकि मक्का वाले हर आन और हर वक्त ये बात चाहते थे कि जिस दीन को लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं वो दीन दुनिया में नहीं फैले। इसलिए मक्का वालों ने 3 कामों का इरादा किया कि ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आपकी मेहनत, आपका लाया हुआ तरीक़ा दुनिया में नहीं फैले। मक्का वालों ने हिजरत के मौके पर 3 कामों का इरादा किया। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्का वाले ये मशवरा करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि ये चाहते हैं कि आपको कैद कर दिया जाए, या आपको जिला वतन कर दिया जाए, या आपको कत्ल कर दिया जाए। ये मकर कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला तदबीरें कर रहे हैं, और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम प्लानों को और तमाम मशवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने फेल कर कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने से निकाला है। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। देख भी नहीं सके और आप उनके सामने से निकले हैं। मक्का वाले तो ये चाहते हैं, युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँह से अल्लाह के नूर को और उसके दीन को अपने मुँह से बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कितना ही नागवार गुज़रे अल्लाह के दुश्मनों को, अल्लाह तो अपने नूर को कामिल और मुकम्मल कर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिस दीन को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस किया है वो दीन सारे आलम में पहुँच कर रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ रिवायतों के अंदर आता है, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद हैं, मक्का के बड़े बड़े सरदार अबू जहल क्या, अबू लहब क्या, और उक़बा इब्न अबी मुअय्यद क्या, और उमय्या बिन खल्फ़ क्या, और उबई बिन खल्फ़ क्या, और उतबा क्या, और शेबा क्या, बड़े बड़े सरदार हुज़ूर के चाचा अबू तालिब के पास आए। और मक्का वालों ने भाई इत्तेफ़ाक़ राय कहा, अगर ये चाहते हैं आपके भतीजे के इनके लिए हुकूमत और इनको हाकिम बना दिया जाए और हुकूमत इनके लिए वाबस्ता कर दी जाए, या ये चाहते हैं कि इनको जो है माल इनके लिए जमा कर दिया जाए, या अरब की हसीन और जमील औरत से निकाह चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो सारा का सारा हम इनके लिए मुहैया कर दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन भी ये जवाब दिया था अपने चाचा अबू तालिब के सामने, वल्लाहि लौ वज़अउ शम्स फ़ी यमीनी वल क़मर फ़ी यसारी अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र मा तरक्तु हत्ता अमूता। अल्लाह की कसम, अगर एक हाथ में चाँद ला कर रख दें और एक हाथ में सूरज ला कर रख दें, खुदा की कसम में इस दीन की मेहनत को, इस काम को फिर भी नहीं छोड़ सकता, और यहाँ तक कि मेरी मौत आ जाए, यहाँ तक कि अल्लाह से मैं जाकर मिल जाऊँ। ये आपके आज़म थे। इसलिए मक्का वाले तो ये चाहते थे कि आपके दीन को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त्म कर दें। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कासिद भेजा, उस कासिद के ऊँट को जो ज़िबा कर दिया, और चाहते थे कि इस कासिद को भी कत्ल कर दें। लोगों ने बीच बचाव कराया,
और ये कासिद वापस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी सूरत हाल बताई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्का की तरफ किसे भेजा जाए कासिद बनाकर? आपने फरमाया कि उमर तुम्हें जाना होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अल्लाह के नबी सूरत हाल के एतबार से मेरा जाना बेहतर नहीं है। आपने इस राय को पसंद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में कभी कोई बात आती थी, कभी ज़बान के ऊपर कोई बात आती थी और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत बनाकर उसको नाजिल फरमा देते थे। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल के अंदर कोई बात आई, आप चाहते थे कि शराब हराम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हुर्मत नाजिल फरमा दी। आप चाहते थे कि मुसलमान की औरतें पर्दा करें, अल्लाह तबारक व तआला ने वही हुक्म नाजिल फरमा दिया। आपके दिल के अंदर ये बात आई कि अगर ये अज़वाज मुताहरात आपस के अंदर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रही हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इनका बदल अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने वही आयत नाजिल फरमा दी, असा रब्बु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमात। हज़रत उमर थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा को एक तलाक दे दी। आपके निगाह में हुज़ूर के एक मरतबा एक तलाक दे दी अल्लाह के नबी। तो हज़रत उमर ने बाज़ रिवायतों में आता है अपने सर पर मट्टी डाली और बाज़ रिवायतों में आता है हज़रत उमर ने अपनी ज़बान से ये बात कही कि अब कौन परवाह करेगा उमर की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को भेजा अपने नबी के पास और यूँ कहा उमर की दिलदारी चाहते हैं हम और आप हफ्सा को वापस रुजू कर लें, क्योंकि हफ्सा जो है रात के अंदर क़याम करने वाली हैं और दिन में रोज़े रखने वाली हैं। दो सिफत बयान करें, रुजू कर ले। उमर की दिलदारी चाहते हैं, तो मक्का वाले तो ये चाहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर तुम जाओ। फरमाया सूरत हाल के एतबार से मेरा जाना मुनासिब नहीं है, आप उस्मान को भेज दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने बुलाया और आपने फरमाया कि उस्मान तुम जाओ, दो काम करने हैं। एक काम तो ये है कि तुम्हें मक्का वालों से कहना है कि हमारा लड़ाई का इरादा नहीं है, सिर्फ उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। और दूसरा काम ये है जो मुसलमान वहाँ पर अलल ऐलान अपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं कर सकते बल्कि वो दबकर वहाँ रह रहे हैं, उनको तुम ये बात बताओ, ये बशारत दो। अल्लाह ने वादा किया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, अल्लाह फ़तह मुबीन नसीब फरमाएंगे। दो काम करने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह, जबकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कितने जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान क़यामत के दिन तू 70,000 आदमियों के बारे में सिफारिश करेगा और अल्लाह तेरी सिफारिश को कबूल। सारी दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियाँ के बाद दिखा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सारी दुनिया में कोई ही नहीं ऐसा, सिर्फ एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान तू जन्नत में मेरा रफ़ीक़ है, दुनिया में भी तू मेरा रफ़ीक़ है और जन्नत में भी तू मेरा रफ़ीक़ है। ओहद पहाड़ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे और वो ओहद पहाड़ हिलने लगा तो आपने फरमाया तो क्यों हिलता है, क्या तेरे इल्म में ये बात नहीं है तेरे ऊपर 2 शहीद और 1 सिद्दीक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर तीनों मौजूद थे। आपने फरमाया क्या तेरे इल्म में ये बात नहीं है कि तेरे ऊपर 2 शहीद हैं और 1 सिद्दीक़ मौजूद है, आपके दामाद हैं। एक रिवायत में आपने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियाँ होती और वो अगर यके बाद दीगर मैं उस्मान के निकाह में दे देता 40 की 40 को, अगर मेरी 40 बेटियाँ होती, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी आपने निकाह में दी, फिर उनका भी इंतकाल हो गया था। आपने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियाँ होती तो उस्मान के निकाह में यके बाद दीगर दे देता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का वालों से बात करने के लिए तय किया और 2 बात कही। एक तो मुसलमानों को फ़तह मुबीन का पैगाम देना है और दूसरी ये बात है मक्का वालों से सुलह, मक्का वालों से ये बात करनी है कि हम उम्रे की नियत से आए हैं, जंग का इरादा नहीं। इसी से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह।